अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़। जैसे कि आपको मालूम है कि हम सर्कुलेशन के चैप्टर से डिफरेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। और आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है जी थ्रम्बोसिस, यानी थ्रम्बस फॉर्मेशन का टॉपिक है। तो इसके डिफरेंट एमसीक्यूज़ जो है हम डिस्कस करेंगे। राइट ऑप्शन आपको बताएंगे, उनके पीछे जो कंसेप्ट होगा वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, और जो ऑप्शन इनकरेक्ट होंगे वो भी देखेंगे कि वो इनकरेक्ट क्यों है। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1 है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ पेल वाइट थ्रम्बोसिस। पेल ये थ्रम्बोसिस या वाइट थ्रम्बोसिस की कंपोजिशन क्या है? प्लेटलेट एंड फिब्रिन विद फ्यू वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट एंड फिब्रिन विद फ्यू रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट एंड फिब्रिन विद लार्ज नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स एंड फिब्रिन विद फ्यू प्लेटलेट्स। तो हमारे पास दो तरह के जो है वो हमारे पास थ्रम्बस होते हैं। एक होता है जी पेल वाइट, और दूसरा होता है हमारे पास रेड। ये दो तरह के थ्रम्बस बनते हैं। जो हमारे पास पेल होते हैं ये हमारे पास होते हैं जी फ्यू आरबीसीज के साथ। इनमें हमारे पास प्लेटलेट्स और फिब्रिन होता है, और फ्यू आरबीसीज होते हैं, इसलिए ये वाइट नज़र आते हैं। जबकि हमारे पास जो है लार्ज नंबर ऑफ आरबीसीज होते हैं इन रेड थ्रम्बोसिस। और जो हमारे पास पेल वाइट होते हैं ये हमारे पास जो है आर्टीरियल यानी आर्टरीज़ में बनते हैं, आर्टीरियल होते हैं। और जो हमारे पास रेड थ्रम्बोसिस होते हैं ये हमारे पास वेनस होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास उसने पूछा है पेल वाइट थ्रम्बोसिस का, तो वो हमारे पास फ्यू रेड ब्लड सेल वाला ऑप्शन जो है, ऑप्शन बीटा जो है वो हमारे पास राइट होगा। अगर ऑप्शन चार्ली करेक्ट होता तो उसमें हमारे पास जो है रेड थ्रम्बोसिस जो है वो हमारे पास थ्रम्बाई जो है वो हमारे पास क्वेश्चन में आना था। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, वेयर डू रेड थ्रम्बाई प्राइमरली डेवलप। रेड थ्रम्बाई जो होते हैं वो हमारे पास प्राइमरली जो है वो कहाँ पर डेवलप होते हैं? आर्टीरियल सर्कुलेशन में, वेनस सर्कुलेशन में, लिम्फेटिक सर्कुलेशन में, या फिर कैपिलरी सर्कुलेशन में। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर हमारे पास जो है जी आर्टीरियल जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं पेल वाइट, और वेनस जो होते हैं वो हमारे पास रेड थ्रम्बाई होते हैं। तो रेड थ्रम्बाई जो होंगे वो हमारे पास वेनस होंगे, वेनस सर्कुलेशन में होंगे। आर्टीरियल सर्कुलेशन में जो है वो हमारे पास वाइट थ्रम्बाई जो है वो हमारे पास बनेंगे, डेवलप होंगे। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, विच टाइप ऑफ थ्रम्बाई इज़ मोर लाइकली टू बी अटैच टू द वेसल वॉल्स। तो कौन से हमारे पास थ्रम्बस होते हैं जो हमारे पास मोस्ट लाइकली जो है वेसल वॉल के साथ जो है वो अटैच होते हैं? पेल थ्रम्बाई, रेड थ्रम्बाई, प्लेटलेट थ्रम्बाई, फिब्रिन थ्रम्बाई। तो जो हमारे पास पेल थ्रम्बाई होते हैं वो मोस्टली हमारे पास जो है वेसल वॉल के साथ अटैच होते हैं। अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लिनिकल टाइप ऑफ थ्रम्बस। क्लिनिकल टाइप ऑफ थ्रम्बस कौन सी है? येलो थ्रम्बस, कार्डियक थ्रम्बस, ट्रांसपेरेंट थ्रम्बस, या फिर इलास्टिक थ्रम्बस। तो क्लिनिकली हमारे पास थ्रम्बस की जो है वो 3 टाइप्स हैं। एक है जी यहाँ पर हमारे पास जो है आर्टीरियल, दूसरी है हमारे पास जो है वेनस, और तीसरी है हमारे पास जो है कार्डियक। तो ये हमारे पास जो है तीनों टाइप्स हैं, और इनमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कार्डियक जहाँ पर ऑप्शंस में मौजूद है। तो कार्डियक थ्रम्बस बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। क्लिनिकली इसकी 3 टाइप्स हैं, आर्टीरियल थ्रम्बस, वेनस थ्रम्बस, और कार्डियक थ्रम्बस। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड वेसल्स बाय अ डिटैच्ड इंट्रावस्कुलर मास। तो कौन सी टर्म यूज़ होती है फॉर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ ब्लड वेसल बाय अ डिटैच्ड इंट्रावस्कुलर मास? थ्रोम्बोसिस, इम्बोलिज्म, एनोरिज्म, एस्चीमिया। एस्चीमिया जो होता है वो हमारे पास ब्लड में जो है वो ऑक्सीजन लेवल जो है वो जब ड्रॉप हो जाता है तो उसको जो है वो एस्चीमिया कहा जाता है। और उसमें जो है वो हमारे पास एनोरिज्म जो होता है ये हमारे पास जो है स्वेलिंग या बल्ज आउट होता है हमारे पास ब्लड वेसल्स का। और इसके अलावा जो है मेन हमारे पास जो डिफरेंस है वो हमारे पास आता है थ्रम्बस में, और उसके अलावा जो है वो हमारे पास एम्बोलिज्म में, एम्बोलाई में। तो हमारे पास सबसे पहले जो है थ्रम्बस जो होता है वो ऑब्स्ट्रक्शन होती है, या फिर कोई भी सॉलिड मास होता है और वो हमारे पास प्रेजेंट होता है, सॉलिड मास होता है या कोई और चीज़ होती है, और ये हमारे पास एट द साइट ऑफ रीजन जो है वो पाया जाता है। एट द साइट ऑफ रीजन यानी जिस जगह बनता है उसी जगह पर जो है वो मौजूद होता है। और बाज़ औक़ात हमारे पास जो है ये थ्रम्बस जो होता है वो डिटैच्ड होता है, और नेक्स्ट जो है ब्लड वेसल्स में मूव होना शुरू हो जाता है और किसी जगह जाकर जो है ऑब्स्ट्रक्शन कर देता है।
तो ये हमारे पास जन जो है वो एम्बुलस बनता है या एम्बोलाई बनता है, तो उसको जो है वो एम्बोलिज्म कहा जाता है इस तमाम टर्म को, प्रोसेस को। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एम्बोलाई अराइजेज फ्रॉम डिसलॉज थ्रोम्बाई। डिसलॉज थ्रोम्बाई से हमारे पास एम्बोलाई के कितनी परसेंटेज जो है एम्बोलाई की वो डिसलॉज थ्रोम्बाई से अराइज होते हैं? 50%, 75%, 99%, 100%। तो अराउंड 99% जो हमारे पास एम्बोलाई होते हैं वो डिसलॉज थ्रोम्बाई से जो है वो अराइज होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एम्बोलस, सॉलिड, गैस, लिक्विड या फिर सेलुलर। तो हमारे पास जो है सॉलिड, गैस और लिक्विड ये तीनों जो है वो हमारे पास एम्बोलस की जो है वो टाइप्स हैं, जबकि सेलुलर जो है इसकी टाइप नहीं है। तो डेल्टा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द मेन कॉन्सिक्वेंस ऑफ थ्रम्बस एंड एम्बुलस फॉर्मेशन। थ्रम्बस एंड एम्बुलस फॉर्मेशन का हमारे पास मेन कॉन्सिक्वेंस क्या है? इंक्रीज ब्लड फ्लो, टिश्यू रीजनरेशन, ऑर्गन डिसफंक्शन, इन्हेंस्ड इम्यून रिस्पॉन्स। तो हमारे पास जो है जी मेन कॉन्सिक्वेंस थ्रम्बस और एम्बुलस फॉर्मेशन का जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन होगी और उसको जो है ब्लड की सप्लाई नहीं जाएगी टिश्यू को, तो ऑर्गन को, तो इस तरह जो है वो ऑर्गन डिसफंक्शन जो है वो हो जाएगी और अल्टीमेटली ये हमारे पास जो है डेथ कॉज करते हैं। तो चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट है। तो यहाँ पर हमारे पास जो तमाम तरह एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट होते हैं थ्रम्बस फॉर्मेशन के या थ्रम्बोसिस के। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतना मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।